गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोविड-19 के इस दौर में आप सभी सुरक्षित रहें और सभी सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और एहतियात बरतते हुए आप स्वयं को और परिवार को सुरक्षित रखें। हम ऑनलाइन वीडियो अपलोडिंग के द्वारा जो शिक्षण कार्य है उसमें बाधा नहीं पहुँचे उसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हमने सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों की इससे पहले वीडियो में चर्चा की है और एक नवीन जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसमें सामाजिक अनुसंधान के विशुद्ध शोध तथा प्योर रिसर्च के बारे में चर्चा करूँगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राव, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, वीर बालक कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर में वर्तमान में सेवाएँ दे रहा हूँ। सामाजिक अनुसंधान के जो प्रकार है हमने उस पर चर्चा करते हुए हम जो आज चौथा जो प्रकार है हमारा विशुद्ध शोध या प्योर रिसर्च, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब भी बात प्योर की आती है तो आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता होगा या उठता है, एक सहज भाव है कि प्योर का मतलब शुद्ध, इनको तो वस्तुओं से मापा जाता है आम जीवन में, लेकिन शुद्धता का जो मापन है वह वस्तुओं के साथ होता है। यहाँ जो प्योर रिसर्च या जिसे विशुद्ध शोध कहते हैं उसका अर्थ थोड़ा अलग अर्थों में है। विशुद्ध शोध जो है बच्चों, ज्ञान के लिए ज्ञान जो है उसके लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। जब किसी घटना की या जब किसी सामाजिक घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति के हेतु की जाए और वह भी वैज्ञानिक तथा तटस्थता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो विशुद्ध, मौलिक या आधारभूत शोध कहते हैं। अब जब कोई सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं हम और सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन करते हैं, अर्थात किसी भी तरह का हमारा दूसरा उद्देश्य नहीं होता है, कोई व्यवहारिक उपयोगिता को दृष्टि में हम नहीं रखते हैं, किसी समस्या के कारणों को ढूंढ निकालना हमारा उद्देश्य नहीं होता है और न ही कोई भी हमारा जो समस्या है उसका हल करना हमारा उद्देश्य होता है। यहाँ पर विशुद्ध शोध जो है हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य हमारा क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात मौजूदा जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करना और पुराना जो ज्ञान है उसमें शुद्धिकरण करना। यूँ कह सकते हैं कि सत्य की खोज के लिए, रहस्यों को जानने के लिए, सामाजिक घटनाओं की जो समझ है उसको बढ़ाने के लिए शोधकर्ता जो है विशुद्ध शोध को लेकर अध्ययन करता है और वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है। कुल मिलाकर ज्ञान की प्राप्ति और मौजूदा ज्ञान में जो है परिवर्धन या परिमार्जन करना ही और वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करते हुए जो शोध कार्य किया जाता है उसे विशुद्ध शोध या मौलिक शोध कहते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में कई बार इसको विशुद्ध शोध किसे कहते हैं यह पूछ लिया जाता है, तो कई बार मौलिक शोध से आप क्या तात्पर्य समझते हैं। तो अपने को एक इंग्लिश का एक ही शब्द याद रखना है, प्योर रिसर्च। इंग्लिश में पढ़ोगे आप तो उसको प्योर रिसर्च ही कहा होगा। कई बार छोटे क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि ज्ञान के लिए, ज्ञान के लक्ष्य को लेकर कौन सा शोध किया जाएगा, अर्थात कोई व्यक्ति सिर्फ किसी विषय के संबंध में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो किस शोध का प्रविधि का प्रयोग करेगा, अर्थात कौन सी शोध प्रणाली का प्रयोग करेगा। तो हमारा उत्तर होगा विशुद्ध शोध। और इसको हम जो है आमतौर पर जो समाज विज्ञान है उसमें कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं होता है। उन घटनाओं का ध्यान रखने के लिए या उन घटनाओं को अधिक से अधिक जानने के लिए उनको हम लोग विशुद्ध शोध का प्रयोग करते हैं, अर्थात ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर नॉलेज से के लक्ष्य को लेकर जो अध्ययन जिस प्रणाली के द्वारा किया जाता है उसे विशुद्ध शोध कहते हैं। अब हम विशुद्ध शोध के कुछ जो उद्देश्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति। जैसा हमने चर्चा किया स्टूडेंट्स कि विशुद्ध जो सामाजिक शोध है उसका उद्देश्य सामाजिक घटनाएं जो हैं उनके कार्य कारण संबंधों को पता लगाना है तथा जो घटनाएं घटित होती है प्रकृति के अंदर या समाज के अंदर, क्योंकि समाज भी प्रकृति का ही एक अंग है, तो उन घटनाओं के पीछे जो नियम हैं, अर्थात किन नियमों के द्वारा वो घटनाएं घटित होती है, उन नियमों की खोज करना भी विशुद्ध शोध के अंतर्गत आता है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है वह हम लोग विशुद्ध शोध करते हैं। ज्ञान का भंडार जो है उसको बढ़ाने के लिए विशुद्ध शोध
किया जाता है। दूसरा है नियमों की खोज। जैसा हमने अभी बात की, चर्चा की कि विशुद्ध शोध में नियमों की खोज की जाती है। समाज हो, प्रकृति हो या कोई भी घटना हमारे जीवन में घटती है तो उसके पीछे कोई निश्चित नियम काम करते हैं। बिना किसी नियमों की कोई घटना घटित नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, खगोल विज्ञान में जो घटनाएं घटित होती है वह, या जो भौगोलिक घटनाएं घटित होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और कोई न कोई नियम उसके पीछे अवश्य होता है। प्रकृति भी संचालित अपने नियमों से होती है। इसी तरह जो समाज है वह क्या होता है, प्रकृति का ही एक हिस्सा है और प्रकृति का हिस्सा होने के नाते कुछ नियमों के द्वारा यह व्यवस्था चलायमान रहती है। तो वो कौन से नियम हैं जिसके द्वारा यह व्यवस्था चलायमान रहती है? इन नियमों को जब वैज्ञानिक जानना चाहता है तो वह विशुद्ध शोध का सहारा लेकर सामाजिक घटनाओं के पीछे जो नियम है उनको खोज निकालने की दिशा में प्रयत्नशील रहता है। अगला जो बिंदु है पुनः परीक्षण। जैसा हमने बताया कि जो पूर्व ज्ञान है उसका पुनः परीक्षण करना भी समय समय पर आवश्यक हो जाता है। आपने देखा होगा कि सामाजिक घटनाएं और जो सामाजिक जीवन है उसके अंदर हमेशा सतत परिवर्तनशील है। हर पल समाज परिवर्तन के दौर से गुजरता है। तो हम जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जब जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस ज्ञान के भंडार में जो वृद्धि हुई है, वो जो पुराना जो ज्ञान है उसका पुनः परीक्षण के द्वारा शुद्धिकरण हम करने का प्रयास जब करते हैं या जब वैज्ञानिक करना चाहता है तो समाज वैज्ञानिक पुनः परीक्षण अर्थात पुनः परीक्षण जो है वह शोध किसमें आएगा, प्योर रिसर्च के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जो शोध या जो पहले जो शोध हुए हैं वो सिद्धांत फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। क्या जैसे जो डार्विन ने सिद्धांत दिया फिटेस्ट सर्वाइवल का, जिसको प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के ऊपर लागू किया सामाजिक सावयव के द्वारा, तो क्या वो सिद्धांत फिट बैठता है या नहीं बैठता है, या उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, या वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ सिद्धांत में जो निष्कर्ष निकले थे उनमें परिवर्तन आ गया है। यह सब किसमें जो है पुनः परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अर्थात ज्ञान का पुनः परीक्षण करके ज्ञान का शुद्धिकरण करने का जो कार्य है वह प्योर रिसर्च या जिसे हम विशुद्ध शोध कहते हैं उसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब जो अगला बिंदु है नवीन अवधारणाओं एवं शब्दावली का विकास। बच्चों, प्रत्येक जो विषय होता है उसमें कुछ जो विज्ञान होते हैं उसमें कुछ तकनीकी शब्दावली होती है और उन तकनीकी शब्दावली का जो कह सकते हैं विकास जो होता है वह समय के साथ अनुसंधानों के माध्यम से ही होता है। जब नवीन अवधारणाएं क्यों और कैसे आती है कि जब विज्ञान की जो प्रगति होती है या विकास होता है उस दौरान में नए नए शब्दावली या तकनीकी शब्दावली किसी भाषा को डिफ़ाइन करने के लिए या किसी वस्तु स्थिति को डिफ़ाइन करने के लिए जो किया जाता है उन जगह जो विकास है वह विशुद्ध शोध के माध्यम से ही होता है। विशुद्ध शोध में विज्ञानों की प्रगति और विकास में काफ़ी योगदान दिया है। इस प्रकार के जो शोध कार्य हैं वह अवधारणाओं और शब्दावलियों का विकास करते हैं। दूसरा, जो शोध प्रविधियाँ हैं, जो शोध की विधियाँ हैं, उनकी उपयुक्तता की भी जांच की जाती है। उपयुक्तता की जांच कैसे होती है कि माना कि मैंने जो शोध विधि है उसके द्वारा कोई अध्ययन किया और उस अध्ययन को कोई अन्य व्यक्ति भी उस शोध विधि के द्वारा करता है और उसमें अगर कोई एरर आती है अर्थात उसमें कोई त्रुटि प्राप्त होती है तो उस त्रुटि को जब सुधार किया जाता है तो वो शोध प्रविधि की परिमार्जन होगा। दूसरा, उसमें क्या उपयुक्त है या कौन सी शोध विधि का प्रयोग किया जा सकता है, इसका जो है वह पता लगाया जाता है। कुल मिलाकर जब हम बात करेंगे विशुद्ध शोध की तो विशुद्ध शोध के अंदर जो उद्देश्य है वह जो प्योर रिसोर्स में जो उद्देश्य है वह है ज्ञान प्राप्ति अर्थात ज्ञान के लिए ज्ञान। दूसरा, नियमों की खोज अर्थात प्रकृति या समाज में कोई भी घटना नियमों के तहत घटित होती है उनका पता लगाने का काम विशुद्ध शोध में किया जाता है। तीसरा, पुनः परीक्षण अर्थात जो हमारा पूर्व में ज्ञान है या जो ज्ञान का भंडार है उसका विशुद्ध शोध के माध्यम से पुनः परीक्षण करके शुद्धिकरण किया जाता है। चौथा, नवीन अवधारणाओं और शब्दावली का विकास अर्थात जो विशुद्ध शोध है वह अवधारणाओं और शब्दावली का जो विकास है वह करता है और समय समय पर अपने ज्ञान का
परिमार्जन परिवर्धन के लिए जो है सतत प्रयासरत या निरंतर प्रयासरत शोधकर्ता इसमें रहता है। कुल मिलाकर विशुद्ध शोध जो है वह जो है किसी सामाजिक घटना की खोज में ज्ञान प्राप्ति के लिए जो अध्ययन किया जाता है, इसमें वैज्ञानिकता और तटस्थता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, उसे ही आधारभूत शोध कहते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा विशुद्ध शोध की जो चर्चा है वह पूरी हुई। अब इसके ऊपर प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज्ञान के लिए ज्ञान अगर कोई शोधकर्ता प्राप्त करना चाहता है तो कौन से शोध का प्रयोग होगा, तो उसका उत्तर होगा विशुद्ध शोध। विशुद्ध शोध की परिभाषा लिखिए, तो हमें विशुद्ध शोध की परिभाषा 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। 10 नंबर के प्रश्न में आमतौर पर पूछा जाता है विशुद्ध शोध से आप क्या समझते हैं और विशुद्ध शोध किसे कहते हैं या विशुद्ध शोध को समझेंगे। कई बार प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यदि शोधकर्ता किसी विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से शोध का सहारा लेना होगा। तो हमें यहाँ पर बच्चों उत्तर के रूप में पूरा विशुद्ध शोध जो मैंने भी डिस्कस किया है वो समझाना है, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके और एग्जामिनर अच्छे से मार्किंग कर सके। इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। अगला जो प्रकार है शोध का, उसका अन्य वीडियो में मैं कवर करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।